प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो कहता है कि हे मनुष्यो, तुम उपवास अपनी मर्जी से नहीं, यहोवा परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के सृजनहार, सर्वज्ञानी, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मर्जी से रखो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती प्रभु। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्या वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, थोड़ी बात ध्यान से सुनिए। हर मनुष्य उपवास रखता है, हर धर्म वाले उपवास रखते हैं, हर मजहब वाले उपवास रखते हैं, हर जाति के लोग उपवास करते हैं, हर देश के लोग उपवास करते हैं। कुछ इसलिए करते हैं कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहे, यानी कि पाचन शक्ति, पाचन तंत्र जो है वो दुरुस्त रहे। कुछ इसलिए रखते हैं कि उनके रीति रिवाज के मुताबिक ये जरूरी हो गया है कि अन्न की बचत की जाए, और कुछ इसलिए रखते हैं कि उनका धर्म, मजहब या रीति रिवाज उनको इस बात के लिए मजबूर करते हैं या उकसाते हैं। हालेलुया। और मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग जो परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अपनी मर्जी से हर बात को करना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है अगर उपवास करना है तो अपनी मर्जी नहीं, यहोवा परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। उसकी मर्जी क्या है? वो कहता है जब तुम उसके करीब आओ तो संसार से नाता तोड़ कर आओ। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, हमने बताया था कि ये लोग उपवास करते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी सुध नहीं ली, हमको पूछा नहीं कि बेटा, मेरी बेटी, तुमने उपवास रखा है, तुम सुबह से भूखे होगे, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूं? क्या आकाश को खोलकर तितर बटेर भेजूं या आसमान से मछलियों की बरसात करूं या स्वर्ग का भोजन मन्ना बरसाऊं, चट्टाने फाड़कर तुमको पानी पिलाऊं? क्या सोचते हैं आप? क्या मांगते हैं आप? परमेश्वर कहता है कि ये ऐसे मेरे सामने आ जाते हैं जैसे इनके बराबर कोई धर्मी ही नहीं है, और ये परमेश्वर की गति को जानने की कोशिश करते हैं। गति का मतलब है कि परमेश्वर क्या करता है, क्या करना चाहता है, उनके लिए क्या करेगा, और फिर कहते हैं उसने हमारे लिए किया ही क्या है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के नियम क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट ऐसे आने की कोशिश करते हैं अपने मन में
यानी कि परमेश्वर की वचन के अनुसार ये लोग परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश करते हैं कि ये जान ले या बूझ ले कि परमेश्वर की मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। क्या ऐसा हो सकता है? उसकी कोई मर्जी नहीं जान सकता। ये उपवास जो करते हैं उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लोग उपवास करने के बाद अपने काम करने वालों को, नौकरों चाकरों को, दास दासियों को बुरी तरह से डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं मैंने उपवास किया है, तुम मेरे उपवास में खलल डालते हो। खलल का मतलब है कि अपनी मनमानी करके मेरा उपवास तोड़ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी किसी बात को नहीं जानता, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ जाते हैं कई बार। किस बात पर? वचन पर, कि इसका अर्थ ये है, वो कहता है इसका अर्थ ये है, वो कहता है इसका अर्थ ये है, इसकी भावना ये है, इसके मन की बात ये है। इसी बात पर वो बहस बसाई हो जाती है और उनमें झगड़ा हो जाता है। लेकिन कई बार ये एक दूसरे पर लाछन लगाते हैं। इसको कहते हैं घूस से मारना, दूसरे को नीचा दिखाना। और परमेश्वर कहता है कि मैं इनके उपवास का क्या करूं? क्या फायदा इनके उपवास का जो इन्होंने रखा हुआ है? वो कहता है, सुनिए, तुम उपवास का फल जो चाहते हो वो ये होता है, जो तुम चाहते हो कि उससे ज्यादा मिले, उससे ज्यादा मिले, इसके और बरकत दे, परमेश्वर संसारिक बातों को पूरा करे। ये लोग ऐसी वस्तुएं मांगते। परमेश्वर कहता है नहीं। वो कहता है क्या उपवास जो तुम रखते हो उसका मतलब ये है कि स्वयं को दिखावे में नम्र करना, दीन करना, टाट बिछा लेना या राख बिखेर लेना। क्योंकि पहले लोग जमीन पर राख बिछा देते थे और उस पर बैठकर अपनी आराधना प्रार्थना करते थे। आप जानते हैं राख का कितना फायदा होता है? राख का मतलब ये होता है कि आप जितनी दूर तक राख बिछा देंगे उतनी दूर तक कोई कीट पतंगा आपके पास नहीं आएगा। आप आराम से परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं, उस पर टाट बिछा सकते हैं। हालेलुया। और वो कहता है क्या तुम ऐसा उपवास करते हो? नहीं करते। तुम केवल दिखावा करते हो, लोगों के सामने बैठ जाते हो, राख बिखेर कर उस पर बैठकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हो। आप जानते हैं कि योना नबी मछली के पेट में उपवासी था और परमेश्वर ने जब उसको भेजा कि नीनवे को जा और उन लोगों को बोल कि वो अपनी बुराइयों से बाज आ जाएं, हट जाएं, मन फिराएं, वरना परमेश्वर उनको नाश कर देगा। हालेलुया। तब उन लोगों ने उपवास किया था। राजा ने एक ऐसा हुक्म दे दिया कि आज से 3 दिन तक कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाएगा, कोई अपने जानवरों को पानी तक नहीं पिलाएगा, जानवरों तक को टाट उड़ा दो, सारे के सारे एक जगह बिठा दो, उनको बांध दो ताकि वो हिले नहीं अपनी जगह से। 3 दिन का उपवास किया, तब परमेश्वर के मन में उनके लिए दया आई थी। ऐसा उपवास कौन करता है? कोई नहीं करता। अब देखिए, एक वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा अपराध तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से तुम प्रसन्न, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य समय को दीन करे
और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? झाऊ के पेड़ के समान। झाऊ एक ऐसा पेड़ होता है, यानी कि एक झाड़ी होती है जो ऐसे झुकी रहती है, ऊपर जाकर आगे से झुक जाती है। वो ऐसा लगता है कि वो झाड़ी परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रही है, अपने आप को झुकाकर। ये जो उपवास करते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये दिखावा करते हैं। हमने कल भी बताया था कि ये लोग अपने आप को गली में, बाजार में खड़ा कर लेते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, सफेद वस्त्र पहन लेते हैं, हाथ में वो माला पकड़ लेते हैं जिनमें यीशु मसीह का क्रॉस बना होता है। आज की बात करते हैं, तब पता नहीं, क्योंकि तब क्रॉस की बात किसी को मालूम नहीं थी। और आते जाते पूछते हैं कैसे हो, तो कहते हैं हमारा उपवास है, और ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। जबकि जिसने उपवास किया हो, परमेश्वर कहता है अपने सर पे तेल लगा, अपने मुंह पे तेल लगा, और अपने कमरे में जा, कुंडी लगा, वहां बैठकर परमेश्वर की आराधना कर, आंसू बहा। तब मनों का जांचने वाला जो यहोवा परमेश्वर सृष्टि का करता है, वो जान लेगा कि इसने मेरे लिए उपवास रखा है। हालेलुया। वो कहता है मैं इस उपवास से प्रसन्न होता हूं कि तुम अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से रखे हुए नौकरों का गलत इस्तेमाल करो। मैं ऐसे उपवास से कभी प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है इन लोगों के जुओं को, यानी कि इनके बंधनों को तोड़ दो। गरीब हैं उनकी सहायता करो, दुखी हैं उनके दुख में शामिल हो जाओ, खुश हैं उनकी खुशी में सहायक बन जाओ। भूखों को रोटी खिलाओ और मारे मारे फिरने वालों को अपने घरों में ले आओ। आजकल कोई किसी को अपने घर में नहीं लाता, क्योंकि हर कोई कहता है अगर भाई इसको ले आए तो ये सारा सामान चोरी करके ले जाएगा। वैसे भी आज के जमाने में किसी की नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि समय ही ऐसा है। ये परमेश्वर का एक ठुकराया हुआ समय गिना जाता है। ठुकराए का मतलब यह है कि लोग संसार की ओर ज्यादा भागते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं भागते। और सुनिए, वो कहता है कि ऐसे लोगों को अगर आप अपने साथ रखते हो जो मसीह लोग हैं, तो उनसे कभी मत छुपाओ कि तुम प्रभु को नहीं जानते। अपनी सारी हृदय की बात उनसे बोल दो, बता दो कि हम भी परमेश्वर के छोटे छोटे सेवक हैं। ये मत कहो कि मैं मैन ऑफ गॉड हूं, मैं रेवरर हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं पता नहीं क्या हूं, पता नहीं क्या हूं। जबकि प्रेरित लोग जो यीशु मसीह के द्वारा चुने गए थे और यहोवा परमेश्वर की मर्जी थे, वो भी अपने आप को कभी नहीं कहते थे कि हम बहुत बड़े दास हैं, हम यीशु मसीह के साथ थे, हमसे दूर रहो, हमारे बराबर के कोई नहीं। ऐसी बात उन्होंने भी कभी नहीं कही थी। हालेलुया। सुनिए, अब इन वचनों को पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अनाथ से अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा देना, और वह जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। अब एक वचन, छोटी सी बात आई कि नंगे को देखकर वस्त्र पहनाना।
आज का लोग खुद नंगे होकर बाजारों में चलते, उनको कौन वस्त्र पहनाएगा? और वो वस्त्र पहनना ही नहीं चाहते। किसी गांव में हमने देखा है कि एक नंगा इंसान घूमता है, 50 साल की उम्र होगी, वो बचपन से ही नंगा घूमता है। एक्चुअल में उसका दिमाग मेंटल है, उसको लोग कहते हैं ये मस्त है। बहू बेटियां तक उसके पैरों को हाथ लगा के उसका नमस्कार ग्रहण करती हैं, यानी कि उससे आशीर्वाद मांगती है। अगर कोई पुरुष किसी महफिल में या पार्टी में अपने आप को नंगा करके घूमे तो लोग उसको जूतों से पिटाई करते। क्या उसमें और उसमें दोनों में कोई फर्क है? नहीं, क्योंकि वो पागल है, उसको नंगेपन का एहसास नहीं है। लेकिन जो जानबूझकर नंगा हो जाए उसका दोष गिना जाता है। लेकिन संसार आजकल फटे वस्त्र पहनकर, यहां तक लड़कियां, बड़े घरानों की लड़कियां, जिसको पाश लोग कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं, उनके वस्त्र हमेशा फटे हुए होते, क्योंकि उनके मनों में कामना और वासना और व्यभिचार भरा होता है और कुछ नहीं होता। धन दौलत की भरमार होती है और गरीब आदमी पूरे वस्त्र पहनकर हमेशा अपने आप को छुपा कर रखता है कि कहीं हमारा गंदा शरीर किसी को दिखाई न दे जाए। अब सुनिए, एक बात खास तौर पर है, परमेश्वर कहता है कि मैं कहूंगा यहां हूं अगर तुम मेरी मर्जी से प्रचार के साथ साथ उपवास करो। यानी कि अगर हम परमेश्वर की मर्जी से उपवास करते हैं और जब हम पुकारते हैं तो यहोवा परमेश्वर कहता है मैं यहां हूं। यहां का मतलब होता है अपने हृदय में झांक, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे करीब हूं, चिंता मत कर, कोई फिक्र मत कर। वो कहता है अगर ऐसा हो तो वो परमेश्वर हमेशा तुझे अपने साथ लिए चलेगा। परमेश्वर अपने साथ लिए चलेगा, ये नहीं कि परमेश्वर तेरे साथ साथ तेरी मर्जी को पूरा करेगा, क्योंकि तब मनुष्य परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर उसको अपने साथ लिए चलता है। और सुनिए, वो कहता है अकाल के समय भी तुम तृप्त रहोगे, तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेगी, तुम्हें कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। भजन संहिता में लिखा है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। देखा, ये वचन परमेश्वर का है, अगर हृदय में रखो तो ये आशीष और बरकत का कारण बनता है। अब सुनिए, वो कहता है तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी और तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के साथ लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएंगे। उजड़े स्थान कोई घर बार नहीं होते, उजड़े स्थान वो होते हैं जो लोग परमेश्वर को मानकर छोड़ जाते हैं, वो उजड़ा स्थान बन जाता है। हालेलुया। जैसे दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य से निकल जाती हैं और सूखे स्थानों में जाकर ढूंढती हैं कि कहीं ठिकाना मिल जाए, कहीं हरा स्थान, कहीं घर ऐसा मिल जाए जो सजा सजाया हो, नहीं पाती। तो जिस घर में से परमेश्वर को लोग निकाल देते हैं वो घर सजा रहता है, वो गंदा नहीं होता, और दुष्ट आत्माएं उसमें फिर वापस आ जाती हैं और अपने साथ साथ दुष्ट आत्माएं और ले आती हैं। तब परमेश्वर का मनुष्य का हाल पहले से भी 8 गुना ज्यादा बुरा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा हुक्म मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो परमेश्वर तुमको ऐसी एक दाख की बारी बनाएगा जो हमेशा सींची रहती है, यानी कि जिसको पानी की घटी कभी नहीं होती। वो कहता है तू पीढ़ी पीढ़ी को पड़ी हुई नींव
पर घर उठाएगा। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि तेरा घराना पीढ़ी पीढ़ी राज्य करेगा, तब करेगा जब तू परमेश्वर का हुक्म मानेगा। हालेलुया। वो कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। बाड़े का सुधारक यानी कि पथों को ठीक करने हाँ वाला। हो पथों रास्ते, और जो रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं, जिन पर लोग चलने की कोशिश नहीं करते, तुम उनको वहां ले जाएगा। टूटे हुए बाड़े, जो लोग कलीसिया को छोड़कर संसार में चले जाते हैं, उनको वापस लाएगा। आप वचन पढ़िए, यशायाह के पुस्तक 58 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और उसका और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी को पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर ऐसी आशीष देता है अगर हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी मर्जी से सारे काम करते हैं। बेशक हम भूखे उसकी मर्जी से रहे, वो हमको हमेशा तृप्त करेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।